वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिर जो रिमेनिंग टॉपिक्स है इंशाल्लाह वो कल इन परसों हम 2 दिन जो है ना कवर कर लेंगे। आज थर्सडे तक जो है ना हम पूरा का पूरा कोर्स इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। जो भी सिलेबस है ना पूरा वो कवर कर लेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरी पे। देखिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को समझे कि कोई भी जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो ना, अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को हम जो पढ़ रहे हैं ना वो क्लासरूम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं कि क्लासरूम को कैसे मैनेज करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको जो भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है ना क्लास में, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आपको कंस्ट्रक्टिव मैनर में एड्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपको कुछ स्ट्रेटजीज जो है ना दे रहे हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे जो है ना वो डिसॉल्व करें, और ताकि वो जो है ना वो दोनों के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल हो, ठीक है। दोनों मतलब दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे कुछ जो है डिफरेंट जो सोशलोजिस्ट हैं उन्होंने थ्योरीज दी हैं, ठीक है ना। उन थ्योरीज को हम मद्देनजर रखते हुए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे। थॉमस केल्विन ने कॉन्फ्लिक्ट मोड इंस्ट्रूमेंट दिया, टीके है जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट टीके। थॉमस केल्विन कॉन्फ्लिक्ट मोड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। थॉमस ये टीके है इंस्ट्रूमेंट, इसको थॉमस केल्विन इंस्ट्रूमेंट टीके है बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो इसने थॉमस एंड रेफाल ने डेवलप किया है, इसने 5 कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के 5 मोड्स बताए हैं। एक है कॉम्पीटिंग, आप कॉम्पीट करें। दूसरा है कोलैबोरेटिंग। तीसरा है कॉम्प्रोमाइजिंग, या तो कोलैबोरेट करके रिजॉल्व करें या उसको जो है ना आप कॉम्प्रोमाइज करके रिजॉल्व करें, या अवॉइड को जो है ना करके रिजॉल्व करें, या अकोमोडेटिंग करें। मतलब जो आपको कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप यहाँ अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, ठीक है, तो कॉम्पीट तो आप जैसा वो करें आप वैसा करें, या कोलैबोरेट करें आपस में मिलजुल के रिजॉल्व करें, या एक कॉम्प्रोमाइज करे एक बनी ना करे, दूसरा है अवॉइड करे कॉन्फ्लिक्ट को, तीसरा है अकोमोडेटिंग को। तो इंडिविजुअल अपने जो है ना कौन से जो है ना प्रिफर्ड मोड ऑफ लर्निंग या मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल है, उनको देख के अपना जो है ना वो रिजोल्व करें उनको। ये अब देखिए ये जो चीज है ना ये टीचर का यहाँ पे रोल इम्पोर्टेंट है कि उसका अप्रोच क्या है प्रॉब्लम को कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज करने के लिए। तो ये सारे जो स्ट्रेटजीज हैं ये टीचर यूज करके क्लासरूम में जो ना तो वो यूज करके कॉन्फ्लिक्ट को टीचर जो है ना वो रिजॉल्व कर सकता है। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटिव। अब इंटीग्रेटिव अप्रोच ऐसी अप्रोच है जो आपकी इंटरेस्ट बेस्ड हो, समझ आ रही है बात। इंटीग्रेटिव अप्रोच ऐसी अप्रोच जो आपके इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच हो, जिसमें क्या है कि जिस अप्रोच ऑफन विद हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट, ये हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट वालों ने किया था। उन्होंने क्या कि फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग स्ट्रेस एंड नीड्स ऑफ कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज। अब जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी ना, यहाँ तो उसमें आप पार्टीज की जरूरत होगी या उनकी नीड ऑफ इंटरेस्ट होगी। अब बच्चों के क्या नीड हो सकते हैं, अब देखिए बच्चों की इंटरेस्ट क्लास में होगी कि भाई कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि भाई इसको टीचर ज्यादा टाइम दे रहा है मुझे कम दे रहा है, या टीचर इसको ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है मुझे कम कर रहा है, इसके ज्यादा मार्क्स हैं मेरे कम मार्क्स हैं, हालांकि हमने एक ही चीज की है। तो और कभी कभी नीड बेस्ड भी जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं कि भाई किसी बच्चे को पेन की जरूरत थी, किसी ने दूसरे का पेन चुरा लिया। अब एक दो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ तो उसने की गलती, तो अब उसको कैसे जो है ना हैंडल करना चाहिए। तो इसके लिए जो है ना ऐसा कोई वे आउट निकालना चाहिए जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव अप्रोच, जिसमें आपकी इंटरेस्ट बेस्ड नीड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है ना अराइज हो रहे हैं उनको रिजोल्व किया जाए। इसके बाद है प्रिंसिपल नेगोशिएशन, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए थे। तो प्रिंसिपल नेगोशिएशन मॉडल क्या है कि सेपरेटिंग पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। अब जो जो प्रॉब्लम वहां पर अराइज हो रहा है उनको अलग करें, ठीक है, और इंटरेस्ट को फोकस करें कि वो आया उनकी क्या इंटरेस्ट थे जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। तो उसके बाद फिर आप जो है ना उस कंक्लूजन तक पहुंचे कि ये क्यों जो है ना वो हुआ, और फिर जो है ना उसको रिजोल्व करें।
देन है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ये सोशल आइडेंटिटी थ्योरी है कि जो है ना इंसान ह्यूमन बीइंग खुद को कैसे जो है ना सोशल ग्रुप में, देखिए हमारा क्लासरूम इज सोशल ग्रुप है, ठीक है। उस सोशल ग्रुप में ये जो है ना आपके इन ग्रुप भी होते हैं, आउट ग्रुप भी होते हैं, डायनामिक्स। अब थोड़ा समझिए क्लासरूम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में हम देखें, जैसे हम क्लासरूम के पर्सपेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में हम देखें, जैसे हम क्लासरूम के पर्सपेक्टिव में, तो टीचर क्या है, टीचर है फेवरेट्स एंड जो है ना, क्योंकि टीचर भी तो एक इंसान है ना, उसके भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं ना। जो जिन बच्चों को टीचर लाइक करता है, जिनको अपने सराउंड करता है, तो दे दीज पीपल आर दीज चिल्ड्रन आर कॉल्ड इन ग्रुप्स। और जो बच्चे टीचर का नहीं मानते, टीचर के लिए बुरा भला कहते हैं, तो वो टीचर के क्या है, आउट ग्रुप है, मतलब एंटी ग्रुप है। वैसे इस टीचर के लिए तो होना नहीं चाहिए, बट ये हकीकत है कि यहाँ ऐसे है कि जो आप कुछ टीचर्स को बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं, कुछ नहीं होते। तो इन चीजों के लिए भी जो है ना वो डायनामिक्स क्लासरूम के जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। फिर वो बच्चों के बोलते हैं तो साइन जाए, देखो ना प्यारा शागिर्द है, आप तो चाहते हैं सर के, आप तो मैडम को जो है ना बहुत जो है ना अच्छे लगते हैं, तभी जो है ना वो आपको ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो ये जब आ रहा है तो हमें डीप तक पहुंचने के लिए जो है ना सोशल आइडेंटिटी थ्योरी हेल्प करती है कि भाई ग्रुप आया जो कंप्लेन कर रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट जिससे हो रहा है, आया वो इन ग्रुप का है या आउट ग्रुप का है। तो इस वजह से अगर हम समझ लेंगे तो हमारी जो है ना वो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। फिर आ जाए कंपैशनेट कम्युनिकेशन टू रिजल्व। यहाँ पे क्या है कि आपको प्यार प्यार से बातें करके, ठीक है, मीठी मीठी बोल बोल के उसको एक दूसरे जो है ना उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। जिसमें फॉर सपोज आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरे टीचर से तो मिसबिहेव कर रहे होते हैं, बट पर्टिकुलर किसी टीचर या जो है कभी सर से वो मिसबिहेव नहीं करते, क्योंकि उनकी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन होती है। तो अगर कोई झूठ बोले तो बोलें कि ये फलाना सर से, फलाने टीचर से जो है ना उनकी बात मानेगा, उनका बंदा है, तो वो आप उनको नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन टीचर बुलाएगा, भी हाँ बेटा सच बताओ कि आपने इसकी पेन चोरी की, इसका बुक चोरी किया, इसके पैसे चोरी किए। वो बच्चा उस टीचर के साथ जल्दी जो है ना वो इजीली उसको बता देता है। तो उसको बोलते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू बिना कुछ कहे हम आप जो है ना उनको प्यार से जो है ना उनका मसला जो है ना वो रिजॉल्व करवाएं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर हमारे यहाँ जो है ना आ जाती है आपकी कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ना कॉन्फ्लिक्ट goes beyond resolving immediate dispute or this underlying causes contributing to it seeks to change relationship system promoting positive। अब इसमें क्या है, आप कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना वो रिजॉल्व करते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि जो है ना वो रेजोल्यूशन सस्टेनेबल हो। कभी वो जो बच्चों को जो है ना कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज करने के लिए जो है ना उनको ऐसे जो है ना हम बोलते हैं कि बस अब आप नेक्स्ट टाइम नहीं कीजिए, कि आप लोग भाई भाई हैं, मतलब इमोशनली उनके उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके उनको किसी सिस्टम के थ्रू, किसी रिलेशनशिप के थ्रू डिजॉल्व करें। उसके बाद है रेस्टोरेटिव जस्टिस। अब रेस्टोरेटिव की माना रिपेयरिंग हार्म कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। इसको कैसे कि थ्रू डायलॉग एंड अकाउंटेबिलिटी एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कभी कभी हमारे यहाँ जो झगड़े होते हैं तो रेस्टोरेटिव मतलब वो चीज जो डैमेज हो गई है, अब उसको कैसे रिकवर किया जाए, तो उस वजह से इस रेस्टोरेटिव जस्टिस को यूज किया जाता है। इट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू प्यूनिटिव मेजर। प्यूनिटिव मेजरमेंट क्या है, करेक्टिव मेजर। समझ आ रही बात, जहाँ आप करेक्ट नहीं करते, बस आप ये करते हैं कि जो हार्म हुआ है बस उसकी माफी तलाफी हो और जो चीजें कॉन्फ्लिक्ट के हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, अब ये रेस्टोरेटिव जस्टिस अभी मुझे जो समझ आ रहा है कि भाई किसी ने किसी की जो है ना कोई जो है ना मोटरसाइकिल चोरी कर ली, मुझे जो आइडिया आ रहा है कि उससे क्या है कि अब आपका डैमेज तो डन हो गया, तो जैसे ही जो अदर पार्टी के जो अच्छे लोग हैं उनको पता चला कि भाई हमारे बच्चों ने, लड़कों ने एक चीज चोरी की, दे हैव डन डैमेज, उस डैमेज को डिफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आगे कोई मसला ना हो, जो
जो एक ही हम एरिया में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनके यहाँ चले जाते हैं कि भाई अब आए आपके लिए जो हमारे बच्चे ने नुकसान किया है, हम उसका जो है ना अजाला करने के लिए आए, हम आपसे माफ़ी मांगने आए तो आप माफ़ी कबूल करें। अब क्या है कि वो जो हमारे एक तो है कि आप जब रिस्टोरेटिव जस्टिस है कि अगर आप खुद आते हैं, कोई चल के है, तो फिर एक सेंस ऑफ जो है ना वो होती है कि भाई अब कोई चल के आए तो उसको माफ़ किया जाए। तो रेस्टोरेटिव ऐसी जो है ना चीज़ है कि आप लोग उस मसले को जो है ना विदाउट एनी हार्म के अल्टरनेटिव मेजर्स के जो है ना उसको रिमूव करें। फिर आगे व्हाट मेक्स कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल थ्री इसने मेन कॉन्फ्लिक्ट के जो है ना टाइप्स बताए, एक डायरेक्ट है, स्ट्रक्चरल है एंड कल्चरल है। डायरेक्ट जो आप करें, स्ट्रक्चर जो आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, और जो है ना दूसरा है आपका कल्चरल, जो आपके कल्चरल के फैक्टर्स हो जो कंट्रीब्यूट करे। एड्रेसिंग एंड कंसिडरिंग नॉट ओनली इमीडिएट इश्यूज डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बट आल्सो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड कल्चर के आप जिस मतलब चीज़ों में जो है ना, इसको मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को। हमारे यहाँ देखिए वडेरा टाइप के जो होते हैं ना स्ट्रक्चर्स के, भाई जो अगर है कॉन्फ्लिक्ट तो जहाँ चले सर शहीदों के पास या वडेरे के पास या एमपी के पास, तो वो उस कल्चरल डायनामिक्स में अदरवाइज जो है ना लोग लड़ पड़ते हैं। तो उन चीज़ों को देखने के लिए इसने ट्रायंगल दिए, इसमें आप डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है मतलब जो ऑन द फ्रंट हो वो, या जो इश्यूज हैं स्ट्रक्चरल कल्चरल फैक्टर्स जो आपकी टेंशन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसको भी देखना चाहिए होता है। उसके बाद है पावर डायनामिक थ्योरीज हैं। अब इसमें आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पावर। तो पावर डिपेंडेंस एंड रिसोर्स बेस्ड व्यूज जो है ना, जिसमें पावर इम्बैलेंस इन्फ्लुएंस कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। अगर आपका पावर डायनामिक्स जो है ना वो आगे पीछे, कोई ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है, कोई कम पावरफुल ग्रुप है, तो द डिसीजन विल बी ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द पावरफुल ग्रुप। तो अगर यही कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे पावर डायनामिक्स को देखा जाए और उस कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्व किया जाए। उसके बाद कल्चरल कॉम्पिटेंसीज इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो आप जिस कल्चर में रह रहे हैं, जिस डोमेन में रहे हैं, तो आप उस कल्चर को, वहाँ के नॉर्म्स को, वहाँ के जो जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको जो है ना वो देखना चाहिए और इसको रिजोल्व करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरी। और अभी जो है ना बस लास्ट थ्योरी जो हमारी रह रही है इसको एंड करेंगे, फिर जो है ना आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट ऑलमोस्ट पॉसिबली जो है ना वो आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेगोशिएशन थ्योरीज क्या करें, कैसे प्रिंसिपल सेट ऐसे फ्रेमवर्क है जहाँ पे जो है ना इंडिविजुअल्स या ग्रुप जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो किसी इंटरेस्ट की वजह से, वो एक ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे वो दोनों पार्टीज एग्री करें, ठीक है, नेगोशिएट पे सेटिस्फाइड एग्रीमेंट करें, या वो उस जो उनका बोन ऑफ कंटेंशन है जो भी है उसको वो रिमूव करें, ठीक है, खत्म करके उस जो है ना वो उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दें। इफेक्टिव नेगोशिएशन के लिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, कॉम्प्रोमाइज हो एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो। तो इसके लिए हमारे पास ये कुछ तीन टर्मिनोलॉजीज हैं आप लोगों को। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्पिटिटिव है, दूसरा आपका इंटीग्रेटिव, मैंने ऊपर आप लोगों को पता कोऑपरेटिव नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के ये दो टाइप है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन क्या है, इज आल्सो नोन एज विन लूज नेगोशिएशन। विन इसमें क्या, एक पार्टी विन करता है और दूसरा पार्टी जो है ना वो लूज करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स पार्टीज कंपीटिंग टू क्लेम द मोस्ट वैल्यू फ्रॉम अ फिक्स्ड सेट ऑफ रिसोर्सेज। द फोकस इज ऑन मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल गेन्स। यहाँ पे आप अगर कोई किसी की जमीन वगैरह पे कोई झगड़ा हुआ हो, तो वहाँ पे वो बनना है कि जहाँ तो वो जिसके पास ज़्यादा पावर होगी या जो ज़्यादा रिसोर्सफुल होगा वो विन करेगा, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे या जिनके पास कम लोग होंगे तो वो ऑब्वियसली लूज करेगा। यहाँ कोर्ट्स में भी ऐसा होता है हमारे यहाँ के, वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, कॉम्पिटिटिव है, दोनों केस करते हैं, फिर दे दैट केस मूव्स ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस, एंड एक पार्टी विन करती है, एक लूज करती है। तो ये है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑफ नेगोशिएशन। उसके बाद है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन हमारे पास है, ठीक है जी। अब इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन जिसमें विन विन सिचुएशन, ये हम ऊपर भी पढ़ के हैं, जिसमें neither party wins but it is satisfying for all,
ऑल द पार्टीज। उसमें क्या है कि भाई चले एक जमीन पे किसी का झगड़ा हो गया, ठीक है, तो यहाँ बच्चों में भी होता है। तो फॉर सपोज बच्चों की एक चीज पे जो है ना एक किसी कभी कभी क्लास में बच्चे पैसे उनको मिल जाते हैं, तो दोनों क्लेम करते हैं कि भाई ये जो 10 रुपए ये मेरे हैं, वो बोला मेरे हैं, तो उसको कौन किसको क्लेम करे। तो टीचर करते हैं चले इस झगड़े को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है ना 5 रुपए तुम लो 5 रुपए तुम लो। तो क्या करते हैं कि दोनों बच्चे जिसके हैं चले वो कह रहा मेरे 10 जाने से बेटर है मेरे 5 जाए, 5 मुझे मिले, और जिसने वो देखी वो बोला मुझे चलो कुछ 5 मिला। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है जिसमें आपके दोनों के शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं और दोनों उस एग्रीमेंट पे एग्री करते हैं जिसमें दोनों का ही भला हो, जिसमें दोनों का ही बेनिफिट हो। उसके बाद है बटाना, बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएट एग्रीमेंट। ये क्या होता है, बेस्ट रिप्रेजेंट्स बटाना रिप्रेजेंट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अ पार्टी कैन टेक इफ नेगोशिएशन फेल्स। अब बेस्ट अल्टरनेटिव है अगर कोई आप एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं बट वो एक नेगोशिएशन फेल हो जाता है, आप लोगों की कोई भी सेटलमेंट नहीं हो जाती। नोइंग वंस बटाना पर लेवरेज हेल्प सेटल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग नेगोशिएशन। अगर वो बार बार देखिए ना हमारे वो होते हैं कि भाई कोई मान ही नहीं रहा, मैं करूंगा ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट भले हो और बढ़े, तो नेगोशिएशन आपके फेल हो जाते हैं। उस चीज में क्या है कि अगर आपको ये पता हो कि चले इस चीज पे ये एग्री नहीं हो रहा, तो किसी दूसरे चीज में हम उनको पैसे देते हैं, हम उनको दूसरी चीजें देते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट को इन्हें खत्म करना है, तो रियलिस्टिकली आपको एक कोई और अल्टरनेटिव सोचना है जिसपे आप जो अपोजिट पार्टी है, जो अपोजिट बंदा है उसको एग्री करवाएं। ठीक है जी। उसके बाद है आप लोगों का जोपा, जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। जोपा इज द रेंज इन विच एन एग्रीमेंट इज पॉसिबल, जहाँ पे आपकी एग्रीमेंट पॉसिबल हो। इट इज रिटन ओवरले बिटवीन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ बोथ पार्टीज, सक्सेस एम्स टू फाइंड अ जोपा दैट सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज। तो इसमें पॉसिबल एग्रीमेंट हो जिसमें ऑल पार्टीज की जो है ना वो सेटिस्फिकेशन जरूरी है, ठीक है। ये प्रिंसिपल नेगोशिएशन है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ के आए हैं ऊपर। प्रिंसिपल यस वाला प्रिंसिपल नेगोशिएशन आपका हो गया है, ठीक है। आगे चले, फिर आप लोगों का ये नेगोशिएशन स्टाइल्स एंड डिफरेंट। तो डिफरेंट नेगोशिएशन स्टाइल्स हम जो ना वो करेंगे। ये मैं देखिए इसमें कॉम्पिटिटिव स्टाइल है, कोलैबोरेटिव स्टाइल है, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल है, तीनों हमने ऊपर पढ़ के हैं। ये तीनों कॉम्प्रोमाइज कॉम्पिटिटिव स्टाइल है जिसमें आप डिसरप्टिव नेगोशिएशन है, जिसमें विन एंड लूज है। कोलैबोरेटिव में आप विन विन करते हैं, जिसमें मिल बैठ के जो ना एक प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। और दूसरा है कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग में कोई ऐसा ग्राउंड या ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें आप कोई ना कोई मसले को रिजॉल्व करने के लिए मेडिएट करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन पॉइंट, नहीं ये बस इतना नहीं है, दैट्स इट, वो वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज हमने जो है ना जो भी हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड थे क्वेश्चंस वो आज हमने कर लिए। तो इंशाल्लाह 40% भाई इंशाल्लाह मैं आज और कल जो है ना कल तक, कल में भी एक चैप्टर है, अगर आप लोग थोड़ा दे तो कल परसों जो है ना फ्राइडे तक 40% के लिए हम आपको जस्ट ओवरव्यू देंगे। आई टोल्ड यू कि हम आपको पूरा नहीं पढ़ा सकते, बट वी कैन गिव यू एन ओवरव्यू और कुछ टेक्निक्स और टिप्स आप लोगों से शेयर करेंगे जिससे ये हो पता कि आप लोग आपको जो है ना वो प्रॉपर वे से चीज़ें मिल गई हैं। समझ आ रही बात, मतलब आप लोगों की हेल्प हो जाए उससे, और कुछ भी नहीं है। और पर्पज हमारा ये, हमने वैसे आप लोगों को 60% की तैयारी करवाई थी, 60% के लिए हमने क्लासेस चला दी, बट ये जो ये है हमारे तरफ से आप लोगों के लिए एक बोनस होगा। और आई विल शेयर कुछ सम टिप्स एंड ट्रिक्स विथ यू कि मैं टीचर और मैंने जो है ना कैंडिडेट कैसे जो है ना टेस्ट डिफरेंट पास किए, और स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्टिव और सीआरक्यूज को हम और एमसीक्यूज को कैसे जो है ना अटेम्प्ट करें, ये चीज़ हम सीखेंगे इंशाल्लाह। मैं गाइड करूंगा इनको सर, कोई इशू नहीं है। पार्टी वाला मैं इनको बताऊंगा कि किस तरह करना है। चले सर, ये भी ठीक है, ये भी आप पहले उस पर फोकस करें, मैं फिर सीआरक्यूज पे ही फोकस करके इनका इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ सर सैटरडे के दिन इनका करें, कल और परसों दोनों चीज़ें कवर करें, फिर फ्राइडे के दिन हम कोर्स को थोड़ा रिवाइज करें जो जो चीज़ें पढ़े हैं ना। जी जी सर। ये यहाँ तक फिर सैटरडे के दिन थोड़ा जल्दी करके इनके जो ना आप 40 पे करें इनको,
लाइक मैं 60 पे करूँगा तो हम एक एक नहीं, म्यूचुअल 2 आवर का क्लास ले लेते हैं। नहीं, मैं सर इनको सेपरेट टाइम दूंगा, तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा इनका 40 वाला ना। आप जो 60 वाला है ना, बस जब व्हेन यू आर डन विद इट आप मुझे बता दें, तो इंशाल्लाह बाकी फर्दर मैं इनको सेपरेट जो है ना क्लासेस अपने हिसाब से दूंगा, बताऊंगा कि ये किस तरह करना है। ठीक है, बस मैं सर इनको जो है ना फ्राइडे तक इंशाल्लाह क्लास को वाइंड अप करूँगा, फ्राइडे तक क्लासेस पूरे हो जाएंगे। ठीक है और सर। मैं आज ही जो है ना स्टूडेंट के साथ जो जो आज हमने पढ़ा है ना, इसके मैं तीन तीन CRQs काइंडली आप लोग आज जो है ना वो करें, ठीक है। आज आप लोग जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं क्लासरूम मैनेजमेंट से, उन टॉपिक्स को पढ़ें, अच्छे वे से समझें। और मैं आज ही जो ना आप लोगों को 3 CRQs भेजूंगा जो आप लोगों को कल क्लास से पहले पहले अटेम्प्ट करके प्रॉपर वे से सेंड करनी है। और मैंने आप लोगों के साथ एक यहाँ पे क्लास में जो है ना एक सैंपल भी शेयर किया था कि 2 लोग हैं जिन जो अच्छे वे से जिनका स्टाइल अच्छा है, आप लोग देखिए दूसरों से भी सीखें, उनके स्टाइल को अडॉप्ट करिए। एक अलवीना है, दूसरा यहाँ पे उज़मा है, तो आप लोग सबको मैं अगेन बोल रहा हूँ उनके असाइनमेंट्स को देखें कि हाउ दे आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, एंड देन आप लोग भी उनकी तरह अपने क्वेश्चंस को जो है ना CRQ अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है जी, हम क्लास को एंड करते हैं सर। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछें। सर जो लास्ट ये टॉपिक्स है ना, कॉम्पिटिटिव, कोलैबोरेटिव, कंप्रोमाइजिंग, ये तीनों तो सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। ये मैंने ऊपर करके आया हूँ एक्सप्लेन, तभी तो मैंने जो है ना उनको ऐसे नहीं किया। ये इंटीग्रेटिव अप्रोच है, मैंने आप लोगों को पता है, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे ऐसा कोई सिनेरियो बताएं कोलैबोरेटिव में जिसमें दोनों को फायदा हो, नुकसान दोनों को ना हो, और दोनों के एक ही रिजल्ट हो। कॉम्पिटिटिव में यहाँ पे विन विन है, यहाँ पे विन एंड लूज है, यहाँ पे विन विन है। और कॉम्प्रोमाइजिंग में कोई हम बीच का रास्ता निकालते हैं जिसमें जो है ना ताकि दोनों के बीच में जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो। कॉम्प्रोमाइजिंग में कभी कुछ वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सर आपसे आप जो असाइनमेंट है सर आपसे वो चेक कैसे करवाए सर? सर मैडम आप जो है ना ग्रुप में मैसेज करें, यहाँ पे देखें इसको, ये विन 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 लूज है। यहाँ पे थोड़ा मैं सिंपल बताऊं, इसमें विन और लूज होता है और इसमें विन विन होता है, दोनों विन करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा जो इसमें असाइनमेंट है ना, तो या तो देखें हम एक स्पेसिफिक टाइम में सर अवेलेबल होते हैं ना, तो हम आपको परमिशन देते हैं कि असाइनमेंट आप शेयर करें, आप चैट भी पढ़ा करें ना, थोड़ा बहुत आप टाइम निकालें अपना, आपका टाइम ज्यादा कीमती होगा हमारे से भी, लेकिन यू आर सपोज टू टेक आउट सम टाइम। और उसके बाद सर असेस करते हैं, क्योंकि जाहिर है सर भी बिजी होते हैं। अगर ग्रुप नहीं खुला हुआ हो, वहाँ पे कोई प्राइवेसी है, तो आप मुझे भेज दें, तो फिर मैं सर को आप मैसेज किया करें ना डायरेक्ट। मैंने बोला जो है भाई आपको सर को डायरेक्ट, नहीं तो हम लास्ट क्लास में उन सबको अटेम्प्ट करेंगे सबको। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये आप टाइप करके सर को सेंड कर दें, फिर यहाँ ग्रुप में सेंड कर दें जो आपको इजी लगे। हम वो सारे लाइव लाइव क्लास में जो है ना वो करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, कभी मुझे कोर्स पूरा करवाना है, आप लोगों से कमिटमेंट है जो, तो वो कमिटमेंट पूरी करने के भाई हम आपको, सर ने भी कमिटमेंट किए, मैंने भी किए, तो आप लोगों की कोर्स जो है ना हम पूरा का पूरा सिलेबस अपना कवर करवाएंगे। ठीक है जी, और सर ये भी बहुत थैंक यू सो मच कि जो है 40% वालों को वाले जो आपने MCQs हैं उसको भी थोड़ा सा हमसे ज़रूर दीजिएगा। मैं थोड़ा अपने सर बोल रहे हैं कि मैं उनमें आप लोगों को गाइड कर लेता हूँ, तो बस सर चलिए आपको सर गाइड कर लेते हैं। कर लेंगे इंशाल्लाह, इंग्लिश के और मैथ्स वगैरह के भी जो है। ठीक है सर, और उर्दू के स्पेशली, क्योंकि हम उसमें आप उर्दू डकार के वेबसाइट पे जाएं, डकार की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे करिकुलम बेस्ड आएंगे तो उनको आप देख लें। ठीक है, ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सर। कौन सी वेबसाइट सर? जी जी कौन सी वेबसाइट? मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे काइंडली देख लें, DA, यहाँ पे DACR डकार। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ असेसमेंट एंड करिकुलम विंग जो है ना उनकी, मैं बल्कि ग्रुप में जो है ना उसकी वेबसाइट शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए जी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछ लीजिएगा, फर्दर फिर डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट्स आप अपने टाइम पे सबमिट करवाएं प्लीज। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। सर थैंक यू।